हेलो टेक लवर्स, वेलकम टू फ्लक्स पॉइंट। आज हम देखेंगे लोगों का मोस्ट अवेटेड सेल फोन परचेस करने के लिए, amazon ग्रेट इंडिया फेस्टिवल एंड फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज। और आज हम स्पेसिफिकली देखेंगे आईफोन के बारे में डिस्कस करेंगे, क्या आपके लिए बेस्ट चॉइस होगा, कौन सा मॉडल आपके लिए आपका पर्पस फुलफिल कर रहा है। तो पहले हम शुरू करेंगे, कौन सा आईफ़ोन आपको परचेज़ नहीं करना चाहिए इस सेल में। अगर जितना भी सस्ते दाम में मिल जाए, आपको उस चक्कर में नहीं पड़ना है। तो आईफ़ोन 11 एंड आईफ़ोन 12 जो मेरे हिसाब से आज के डेट में इतना वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर रहा है। पहली बात, आईफ़ोन 11 में 5G अभी तक नहीं आता है, उसमें ओलेड डिस्प्ले नहीं है और बैटरी बैकअप बहुत ही वीक हो चुका है। और प्रोसेसर भी आप देखें तो बहुत पुराना हो चुका है, जो आज के हिसाब से मार्केट को इतना कॉम्पिटिशन नहीं दे पाएगा, उसके प्रोसेसर और इतना कैपेबल नहीं है, जो आज के ऐप्स को इतना स्मूथली रन कर सकता है। और आईफ़ोन 12 का भी सेम कहानी है, उसमें खाली 5G एक्स्ट्रा आता है आईफ़ोन 11 के कंपैरिज़न में, और उसके लुक्स भी पुराने हो चुके हैं और उसमें वही सेम प्रॉब्लम, ओलेड डिस्प्ले नहीं आता है और बैटरी बैकअप भी वीक हो चुका है, प्रोसेसर भी पुराना है, जो मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए कोई सेंस नहीं बनाता है। अगर आप कुछ फ़ोन परचेज़ कर रहे हो, तो आपके दिमाग में होगा कि मुझे इतने साल चलाना है, या एटलीस्ट 2-3 साल तो चलाना ही चलाना है। जो मेरे हिसाब से ये दोनों उतना स्मूथली 2-3 साल रन नहीं कर पाएँगे, और स्पेशली इसमें एआई फीचर्स जो आज के डेट में हर मोबाइल में कंपल्सरी हो चुका है, इसमें मिसिंग हो जाए। तो मेरे हिसाब से आईफ़ोन 11 और आईफ़ोन 12 आप अवॉइड करना चाहिए। और फिर आता है आईफ़ोन 13। आईफ़ोन 13 का अभी प्राइस कन्फर्मेशन नहीं आया है, बट आईफ़ोन 14 का आ चुका है, जो 40,000 के आस-पास है। तो हम अज़्यूम कर सकते हैं आईफ़ोन 13 का 30,000 के तक आ सकता है। आईफ़ोन 13 भी देखा जाए तो वो भी पुराना हो चुका है, बट डिस्प्ले उतना ब्राइट नहीं है। हालाँकि आईफ़ोन 11 से ब्राइट है, पर आईफ़ोन 13 में उतना ब्राइट नहीं है, और उसमें दिक्कत सबसे बड़ी आएगी आउटसाइड विज़िबिलिटी। अगर आप कुछ आउटसाइड विज़िबिलिटी में आपका आउटडोर एक्टिविटीज़ कुछ ज़्यादा ही है, आप आउटडोर में ज़्यादा फ़ोन चलाते हैं, तो आपको दिक्कत आएगी यूज़ करने में। और A15 प्रोसेसर जो आईफ़ोन 13 में आता है, आज के डेट में इतना हैंडल नहीं कर पाएगा। और उसको मेरे दोस्तों से मैं जो फीडबैक लिया हूँ, जो जिसके पास आईफ़ोन 13 है, उनको 2 टाइम चार्ज करना पड़ता है दिन में। और उसमें बहुत बड़ी दिक्कत है, लाइटनिंग पोर्ट आता है, जो आज हर डिवाइस में यूएसबी-सी आ गया है, जो एक कंपैटिबिलिटी प्रोवाइड करता है, वो आईफ़ोन 13 में मिसिंग है। और एआई जैसे कि पता है एप्पल 13 में भी प्रोवाइड नहीं कर रहा है। और आईफ़ोन 14 भी सिमिलर है आईफ़ोन 13 की तरह, जिसमें सारे वही फीचर्स मिसिंग है। तो मेरे रिकमेंडेशन है आईफ़ोन 14 और आईफ़ोन 13 को आप अवॉइड करना, क्योंकि उसमें वही सेम दिक्कत आएगा, और आप दिक्कत आपको लगेगा नहीं, मैं पैसा मेरा बर्बाद हो गया इस सेल के चक्कर में, मैं इतना वैल्यू फॉर डील नहीं ले पाया। तो मेरे हिसाब से आईफ़ोन 11 से आईफ़ोन 14 तक आपको जितना भी प्राइस में मिलना चाहिए, आपको अवॉइड करना चाहिए। तो फिर आप बोलोगे, आप तो सब मॉडल मना कर रहे हो, तो कौन-सा आप लोगे? मेरे हिसाब से आईफ़ोन 14 अमेज़न पे 43 749 या 43,999 के आस-पास आएगा। और उसमें सबसे अच्छी बात, ब्राइट डिस्प्ले आ जाता है, और उसमें एक मॉडर्न लुक, एप्पल का मॉडर्नाइज़ेशन लुक आता है, जो डायनामिक आइलैंड है। और सबसे अच्छी बात, उसका कैमरा बहुत पावरफुल है, जो बैक कैमरा 48+12 मेगापिक्सल का आता है, और उसका एक मॉडर्न लुकिंग डिस्प्ले है। और अगर आप देख रहे हो कि ब्लॉगिंग के लिए बजट आईफ़ोन देख रहे हो, तो आईफ़ोन 15 मेरे हिसाब से बहुत अच्छा चॉइस है। क्योंकि इसमें सब एप्पल का न्यू इनोवेशंस लाइक डायनामिक आइलैंड, एक मॉडर्नाइज़ेशन फ़ील, जो आपको इतना आउटडेटेड फ़ील नहीं कराएगा लेटेस्ट जनरेशन से कंपैरिज़न करने के लिए। तो आईफ़ोन 15 एक वैल्यू फॉर मनी डील हो सकता है, अगर आप 43,000 टू 45,000 के अंदर आप देख रहे हो उस बजट में। अगर आप थोड़ा बजट आप इंक्रीज़ करोगे, आईफ़ोन 16 वो 51,000 के अराउंड मिलेगा। और अगर आप एक फर्स्ट टाइम आईफ़ोन यूज़र खरीदना चाहते हो, एक फर्स्ट टाइम आईफ़ोन लेना चाहते हो, तो मेरे हिसाब से 50,000 51,000 के आस-पास आईफ़ोन 16 एक बहुत अच्छा वैल्यू फॉर मनी दे सकता है, क्योंकि उसमें एक अपग्रेड देता है। अगर आपको एक फर्स्ट टाइम यूज़र है, और एक या आप अपग्रेड करना चाहते हो आईफ़ोन 11 और आईफ़ोन 12 से, आईफ़ोन 16 एक बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि उसमें लेटेस्ट फीचर्स आ जाते हैं लाइक एक्शन बटन, कैमरा बटन। पर उसके कुछ डिमेरिट्स भी है, जैसे 60 हर्ट्ज, पर आप वो इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि 50,000 के आसपास वो बहुत ही वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड कर रहा है, और जिसको खाली ब्रांड आइडेंटिटी एप्पल में जस्ट एंट्री करना है, और ज़्यादा पैसा भी खर्च नहीं करना नहीं है। तो ये उनके लिए है आईफोन 16। अगर आपका बजट थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेच कर सकते हो और 70,000 के आसपास पहुंच सकते हो, तो इस बार का सबसे फेवरेट डील आईफोन 16 प्रो 70,000 में आ रहा है, जो उससे अच्छा और कोई डील नहीं प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि वो बहुत ही वैल्यू फॉर मनी है।
पर आपको जैसे पता होगा आईफ़ोन 17 में हाल ही में लॉन्च हुआ है और आईफ़ोन 17 का प्राइस एप्पल ने 82,000 के आस-पास रखा है। तो आपको डाउट है तो मैं आइदर आईफ़ोन 16 प्रो लूँ 70,000 में या 10-12 हज़ार डाल के मैं आईफ़ोन 18 ले जाऊँगा। तो आपको देखिए प्रो मॉडल में एडवांटेज है जैसे कि आपको 3 कैमरा मिलता है जैसे कि 48 12 मेगापिक्सल और उसका बेनिफिट है कि आप 4K 120 एफपीएस पे तक रिकॉर्डिंग कर सकते हो। और मेन चीज़ आपको टाइटेनियम बॉडी मिल सकता है जो टाइटेनियम बहुत ही स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा ये एल्यूमीनियम के कंपैरिजन में। और इसमें सबसे अच्छी बात आईफ़ोन 16 प्रो में यूएसबी 3.0 मिलेगा, कंपैरिज़न में आईफ़ोन 17 में यूएसबी 2 मिलता है। अगर आप रेगुलर एसएसडी से डाटा ट्रांसफर करते हो, तो आपको एक फ़ास्ट रीडिंग स्पीड ज़रूरत होगी। तो प्रो एंड अनदर थिंग जो प्रो मॉडल जो हर एप्पल यूज़र मानेगा वो कोई मना नहीं कर सकता है। एक प्रो मॉडल एक बेटर स्टेटस प्रोवाइड करता है और एक प्रो आइडेंटिटी आपको मिलता है जो आईफ़ोन 17 में नहीं मिलेगा। बट ऐसा नहीं कि आईफ़ोन 17 में सारे खामी है, आईफ़ोन 17 में बहुत एडवांटेजेस है। जैसे उसका सेल्फी कैमरा बहुत बेटर हो चुका है और डिस्प्ले बहुत ही इस बार एप्पल ने अच्छा काम किया है। बहुत ज़्यादा ब्राइट किया है और अच्छा कॉन्ट्रास्ट कलर दे रहा है और आईफ़ोन 7 ज़्यादा फास्ट है, चार्जिंग भी होता है। बट क्योंकि ये देखेंगे आप ये सेल सीज़न चल रहा है, तो मेरे हिसाब से आईफ़ोन 16 पे अगर आपका 70 टू 8 75,000 बजट है, तो आईफ़ोन 16 में वैल्यू फॉर मनी और एक प्रो आइडेंटिटी और एक 3 कैमरा सिस्टम दे रहा है, जो आपके लिए एक एडिशनल कैमरा रहता है आईफ़ोन 17 के मुकाबले। और आपको अगर थोड़ा बड़ा स्क्रीन चाहिए और थोड़ा ज़्यादा ज़ूमिंग फीचर्स चाहिए, तो आईफ़ोन 16 प्रो मैक्स भी आप देख सकते हैं 90,000 के आस-पास है। तो मेरे इस बार तो 2 फेवरेट डील है आईफ़ोन 16 प्रो 70,000 का अगर आपका थोड़ा बजट परमिट कर रहा है, तो आईफ़ोन 16 प्रो मैक्स ले सकते हैं 90,000 के हिसाब से। अगर इस सेल के बाद आप खरीदना चाहते हैं तो ये मतलब नो डाउट आईफ़ोन 17 वैल्यू फॉर मनी रहेगा क्योंकि आईफ़ोन 16 प्रो का अवेलेबिलिटी भी इतना नहीं रहेगा और आईफ़ोन का प्राइस भी बढ़ जाएगा 16 प्रो और 16 प्रो मैक्स का, जो इन कंपैरिज़न आईफ़ोन 17 को वैल्यू फॉर मनी बना देगा। पर इस सेल के हिसाब से आईफ़ोन 16 प्रो का प्राइस बहुत ही अच्छा रखा है। इस अगर आपको लेना है इस 70,000 में तो आपको बहुत ही एक्टिव रहना पड़ेगा क्योंकि वो कुछ लिमिटेड टाइम के लिए अगर जैसे ही 12 बजे होगा, सेल स्टार्ट होगा, तो वही से विंडो और सब लोग ट्राई करेंगे उस डील को ग्रैब करने के लिए। तो अगर आपको लेना है तो आपको तो जल्दी एक्टिव होकर उस डील को ग्रैब करना पड़ेगा क्योंकि सारे लोग मेजॉरिटी लोग आईफ़ोन 16 प्रो 7000 को लेने के लिए कोशिश करेंगे क्योंकि वो इस बार हॉट टेक है। इससे अच्छा वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड नहीं करता है क्योंकि वो लेटेस्ट डिज़ाइन में आता है, डायनामिक आइलैंड और सब फीचर्स जो एप्पल अभी प्रोवाइड कर रहा है, उस हिसाब से प्रोवाइड करता है। तो नो डाउट मेरे हिसाब से इफ आई वांट टू बाय मैं 16 प्रो 7000 का मेरे लिए मैं फेवरेट डील और मैं उसको लॉक करूँगा क्योंकि वो बहुत ही वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है। थैंक यू, कीप वॉचिंग फ्लक्स पॉइंट।